लोगों की हत्या भी करते हैं और दिन दहाड़े जो है सुबह आंख खुलने से पहले आके पूरे गांव में हमारी मां बहनों के साथ मारपीट करते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले। ये बताने के लिए मैं गोरखपुर आया मुख्यमंत्री जी को। ये तो उनका जिला है। आप सोचो जब गोरखपुर में हाल है तो अन्य अन्य जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। सिर्फ बातें करने से या पीठ थपथपाने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है मुख्यमंत्री जी। अगर कानून व्यवस्था अच्छी करनी है तो जाति धर्म का चश्मा उतार के कानून के हिसाब से काम करने का काम करो, तब जाके कानून व्यवस्था अच्छी होगी। मगर अक्सर देखा गया है कि कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली सरकार इनके नेता आरोपियों का संरक्षण करते हैं और यहां तक कि पुलिस भी मजबूरी में सरकार के नेताओं के इशारे पे, सब लोग तो नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर अपराधियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। अरे यार जान के क्या करेंगे, अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, स्पेशली नौजवानों से कह रहा हूँ, अगर इस तरह मरना है तो फिर लड़ना सीखो। अगर हमें हमारी माँ भी 9 महीने वही दर्द सह पैदा करती है, हमें जो दूसरों की माँ दर्द सह करती है, उतनी तकलीफ उठाती है हमारी माँ भी। हमारी हत्या का अधिकार किसी को नहीं है। अगर हमें हत्या ही हमारे नसीब में लिख दी गई है तो हमारे लोगों को इसके खिलाफ लड़ना भी आना चाहिए। क्यों मारे? क्या तुम्हारे शरीर में जोर नहीं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो तुम लोग? किनके भरोसे? क्या फर्क है जवान में वर्दी के अलावा तुम में और जवान में क्या फर्क है बताओ? तुम भी तो समाज के सिपाही हो। अपनी रक्षा स्वयं करो। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मीडिया के लोग भी आए, अगर वास्तविकता में आप न्याय करना चाहते हो, नहीं चाहते कि दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो, तो आप ये लाइसेंस हमारे लोगों को भी देने का काम करो। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। आप लाइसेंस की आवश्यकता उसको है जिसको खतरा सामंतियों को नहीं है, खतरा सरकार के लोगों को नहीं है। खतरा यहाँ इस प्रदेश में और देश में मेरे लोगों को है। उनकी हत्याएं हो रही है। हम अपने बच्चों को चाहे हाथ तरफ से उन्हें अपने हाथों में उनकी लाश को उठाते, हमें खतरा है। उनको छोड़ो, जब मेरे ऊपर गोली चलती है तो इनको बेचारे, इनकी क्या जिंदगी बची उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना, ये अन्याय हमें तोड़ नहीं सकता, ये अन्याय हमें डरा नहीं सकता। अपने ऊपर होने वाले के अन्याय का जवाब हम लोग आने वाले समय में देंगे। ये बात आप याद रखना। मेरे कमजोर लोगों, मेरे कमजोर लोगों, रोज रोने से अच्छा है एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे की ताकत बनो, ढाल बनो, एक दूसरे का संरक्षण करो, रक्षा करो। तुम्हारी संख्या इतनी है कि दुश्मन की गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंखों का पानी सूख गया, इतनी बार तकलीफ होती है। इतनी ताकत से आप यहाँ आए हो मेरे आने पे। हर अन्याय के खिलाफ इतनी ताकत से जाओ कि हर ताकतवर को, सावंती को, हर अन्याय अत्याचारी को पता लग जाए कि 13 दिन अब ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जो मांगे हमने रखी हैं परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो घायल हैं, अगर उन मांगों को 15 दिन में पूरा नहीं किया गया, 15 दिन उनके, 16वां दिन हमारा, मैं वचन देके कहता हूं अपने परिवार को, 16वें दिन हमारी लीडरशिप यहां घोषणा करेगी और जो तारीख तय कर देगी, मैं आपसे भी कहूंगा आना। मैं वचन देके कहता हूं कि कोई अधिकारी गोरखपुर का कुर्सी पे नहीं बैठेगा जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। निकल सकता है, लेकिन जो जबान मैंने आपको दी वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मेरी बात को याद रखना। 15 दिन हम लोग इंतजार करेंगे। 16वें दिन हम अपनी लीडरशिप से जानकारी हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम एक तिथि की घोषणा करेंगे और आपको भी, सबको अपना काम छोड़ के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पे मेरे साथ पहुंचना। आप लोग आओगे नहीं आओगे बताओ? ऐसा
तो नहीं कि आप ये समझो कि हमारी जिम्मेदारी तो अदा होगी है। उस दिन तो हम चले गए थे, हम तो 2 आंसू बहाए, हम तो 4 नारे लगाए आए। अब हम क्या करेंगे राजकिशोर के घर जाके? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि राजकिशोर का परिवार, ऐसा तो नहीं होगा मेरा एक राजकिशोर का परिवार ये सोचेगा कि ये भी लोग झूठे निकले नेताओं की तरह। तो चलो मेरे साथ हाथ उठा के वचन दो कि जब भी तारीख डिसाइड हो जाएगी, जब भी तारीख डिसाइड होगी, आप जितने लोग यहाँ हो एक एक आदमी को और लेके जो है गोरखपुर पहुंचेंगे। तो हम वचन देते हैं कि अपने साथ एक और साथी को लेकर जिस दिन की तिथि तय होगी गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचेंगे। कानून होगा, क्या तो हमारे परिवार को न्याय मिलेगा या फिर हम वहां लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे, लेकिन छूटेंगे नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए भी समझा देना चाहता हूं, आप ये बात, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना भी गुलामी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हम अन्याय सहते रहे तो ये अन्याय हमारे घरों तक आएगा। अगर आप इस बात को सोच के चुप है कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में हुआ, मेरे जिले में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोचकर चुप है कि मेरे जिले में हुआ, मेरी विधानसभा में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोचकर चुप है कि मेरी विधानसभा में हुआ, मेरे ब्लॉक में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोचकर चुप है कि मेरे ब्लॉक में हुआ, मेरे गांव में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोच के चुप है कि मेरे गांव में हुआ, मेरे घर नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को याद रखना, आपका इंतजार नहीं कर रहा है। कहीं भी अन्याय हो गोरखपुर के आसपास, आप ये समझना कि आपके परिवार के साथ हुआ है और आंख बंद करके उस परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए उसके पीछे जाके खड़े हो जाना कि हम आपके साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ने देंगे। आज राजकिशोर का परिवार सोच रहा होगा कि ये परिवार, ये समाज उसके साथ खड़ा होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं, वो डर जाएंगे। क्या राजकिशोर का परिवार डर जाएगा? उनकी एक मांग है, उन्होंने मुझसे कोई मांग नहीं की मेरे लोगों, उन्होंने एक मांग की कि हमें न्याय दिलवा दो। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि उन्हें कोई आर्थिक मदद चाहिए, उनको कोई जमीन चाहिए, स्ट्रक्चर कुछ नहीं। क्या हम राजकिशोर को लौटा सकते हैं? नहीं। लेकिन ये भी तो सही नहीं कि और किसी राजकिशोर के साथ ऐसा। तो मैं सामंतियों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि औकात में रहो। हर चीज की एक सीमा होती है और जिस दिन कमजोर करोड़ मरोड़ की स्थिति में आता है उस दिन उसका मुकाबला करने के लिए कुछ बचता नहीं है। आज हम प्रदेश और देश में इसी स्थिति में चला है कि करोड़ मरो जैसी स्थिति है। क्या तो अपनी जान बचाने के लिए लड़ो या फिर मरो। आप लड़ना चाहते हो, मरना बताओ। तो मैं आपको तिथि भेजूंगा, 15 दिन के बाद आप लोग आना। और एक चीज याद रखना, मैंने जब आपको वचन दिया तो फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं आपके उस वचन पे खरा उतरूंगा। मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। आप लोग भी अपने वचन पे खरा उतरना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा सही मायने में, तो आने वाले दिनों में तो हम लोग ये करेंगे कहीं अन्याय होगा, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस देश की न्यायपालिका हमें तत्कालिक न्याय नहीं देंगी, तब तक हम लोग रास्ते नहीं छोड़ेंगे। हम पूरे देश को बंद कर देंगे। आप लोग याद रखना, आने वाले कल में हमें करना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अन्याय हो तो हम पूरे प्रदेश की व्यवस्था को चौपट कर दे, पूरे प्रदेश व्यवस्था को वही की वही जाम कर दे, ये भी हमें करना पड़ेगा। आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार
दोनों उठा के रख देगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जॉर्ज रन की टक्कर में, जॉर्ज रन की टक्कर में, जॉर्ज रन की टक्कर में, जय भीम। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। जो लोग जो लोग ऊपर चढ़े हुए, एक मिनट चुप हो जाए, वो लोग आराम से नीचे उतरना। एक मिनट सुन लो। जो लोग ऊपर चढ़े हुए आराम से नीचे उतरना। बहन बेटियों को प्राथमिकता देना, वो हमारा सम्मान है, गौरव, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इस चेहरे को भूल क्यों नहीं जाओगे तुम लोग?